जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका फिर से आ गया है। सन 2024 की तर्ज पर ही सन 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप सी और डी के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी कर रखी है। बढ़ते हुए काम के बोझ, फाइलों के बोझ, मुकदमों के बोझ को देखते हुए बहुत सारे नए पद भी सृजित किए गए हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। बड़ी संख्या में लोगों की भर्तियां होंगी। जो लोग जॉबलेस बैठे हैं या जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं लेकिन किसी कारण से या भर्ती ना निकल पाने के कारण वो अभी तक चुपचाप शांत इंतजार में बैठे थे कि कोई एक पोस्ट आए, कोई रिक्रूटमेंट आए, कोई भर्ती आए जहां पर वो नौकरी प्राप्त कर ले आवेदन करके, तो उनके लिए ये मौका ओपन होने जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्टें भी इसमें बड़ी संख्या में आएंगी। इन पदों पर भर्ती होने के लिए आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है और कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनको आपको क्रॉस करना जरूरी है इन पदों पर भर्ती होने के लिए, यानी कि नौकरी प्राप्त करने के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप मान के चलिए कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी इंफॉर्मेशंस लोड हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इन पदों पर भर्तियां होंगी ही होंगी, क्योंकि इतना ज्यादा काम का बोझ जुडिशियली बढ़ चुका है। जो जुडिशरी है उसके ऊपर इतना ज्यादा लोड इम्पोज हो चुका है कि पदों पर भर्ती किए बिना काम चलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो लोग भी इस तलाश में बैठे हैं कि हाँ कोई एक पोस्ट निकले जहां पर वो रिक्रूट हो जाए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्लर्क के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं, जो क्लर्क की पोस्ट है उन पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगा गया है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो टाइपिंग की जो स्पीड है वो होनी जरूरी है। कम से कम 35 से 40 शब्द प्रति मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की टाइपिंग में आपकी ये स्पीड होनी जरूरी है। इसी के साथ जो कंप्यूटर की नॉलेज, आप कहीं पर भी आज के समय में आप नौकरी के लिए आवेदन करें या अपनी पर्सनल लाइफ में भी, चाहे वो एडवोकेसी हो, चाहे वो कोई भी और काम हो, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइसेस का संचालन थोड़ा बहुत ही सही आपको आना चाहिए। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, टाइपिंग कैसे होती है, या और सारी चीज़ें कैसे सर्च की जाती हैं। थर्ड नंबर पे आता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको जब कोर्ट जैसी जगह पर आप जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप स्पष्ट रूप से बोलना जानते हो, समझना जानते हो, किसी से बात करना या इंटरेक्ट करने की जो आपकी एबिलिटी हो वो सही होनी ज़रूरी है। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा करना आवश्यक है। इसी प्रकार से जो स्टेनोग्राफर का पद है उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं मांगी गई हैं इन पदों पर भर्ती के लिए, वो भी मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में या 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी में। यानी कि अगर इंग्लिश में आपको शॉर्ट हैंड लिखना हो तो कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट आप लिख सकें, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। और अगर हिंदी में आपको कुछ बोला जाए तो कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट आप लिख सकें। आप देखते हैं जज साहब लोग जो बैठे होते हैं, खासकर हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, वो इतनी तेज आपको डिक्टेशन देंगे कि अच्छे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसको एक ही बार में सुनना है, समझना है और उसको लिखना है, तो ये बड़ा टेढ़ा काम है। और मैं आपको बता दूं कि खासकर हाई कोर्ट्स में आपको इंग्लिश की स्पीड जो है वो 80 शब्द प्रति मिनट की ये आनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जजमेंट जो होते हैं वो इंग्लिश में ही डिक्टेट किए जाते हैं। तो ये स्पीड आप मेंटेन कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इन पदों पर आप रिक्रूट हो जाएं, स्टेनोग्राफर के पद पर आपका शॉर्ट हैंड्स पर आपका जो है रिक्रूटमेंट हो जाए, तो ये आपको क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से जो टाइपिंग की गति है वो आपकी कम से कम, आप मान के चलिए अगर आप स्टेनोग्राफर के पद पर पोस्ट भर्ती होना चाहते हैं तो 40 शब्द प्रति मिनट आपको स्पीड होनी चाहिए। यानी कि जो शॉर्ट हैंड वाले लोग हैं, जो शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, उनकी जो स्पीड हिंदी की थी वो 80 शब्द थी, जो इंग्लिश की थी सॉरी वो 80 शब्द थी, हिंदी की 100 शब्द थी प्रति मिनट। और इसी प्रकार से जो टाइपिंग स्किल्स वाले लोग हैं उनके लिए कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड उनके पास होनी चाहिए। और उत्कृष्ट प्रलेखन क्षमता, यानी कि कोई भी चीज जो आप लिखें, चाहे वो हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा और सही लिखा होना आवश्यक है। यानी कि ये ज्ञान आपके पास होने जरूरी हैं। कम से कम मतलब जो बेसिक चीजें हैं, वो जो फंडामेंटल्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जिस प्रकार के हालात हैं 100% ये भर्तियां आएंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोर्ट से रिलेटेड भर्ती हैं,
पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा पारदर्शी तरीके से भर्तियां होंगी, कोई जुगाड़ वगैरह नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बराबर हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, आप ये मान के चलिए कि अगर आप मेहनती हैं, ईमानदारी से आपके पास में वो सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो ये जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ की पोस्ट हैं, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन उस तुलना में आप ये मानिए कि बहुत पारदर्शी भर्तियां होंगी। तो आप तैयारी रखिए। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई मौका आता है तो आपको किसी भी हालात में चूकना नहीं है।